आरजीकर का मामला एक और बेहद तूल पकड़ चुका है, तो मामला कोर्ट में भी है और हमारे साथ इस वक्त पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। विकास दा, ये जो पूरा मामला है, आप चूंकि पीड़िता के वकील हैं, पूरा मामला देख रहे हैं, तो इसमें जो कोलकाता पुलिस की जो जांच है उसमें कहां कहां लूप होल्स आपको नजर आ रहा है? देखिए, जांच कोलकाता पुलिस जिस ढंग से किया है, इस तरीके से हमारा कंप्लेन है, उसीलिए तो ये ट्रांसफर हुआ है सीबीआई का। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जिम्मेदारी डाला। अब हम इंतजार कर रहे हैं सीबीआई क्या नतीजा निकालेंगे, तो सीबीआई को जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। इसमें क्या क्या लूप होल्स हुआ था, क्योंकि कहा जा रहा है पहले दिन 3 घंटे, शुरू से थोड़ा बताएं एकदम टाइमलाइन। देखिए, पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछे किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटा बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। अब कैसे तय करता है वो दोषी है? इसलिए शक है। हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल सही ढंग से जांच हो। जांच के बाद जो ये अपराधी मिले उनको न्याय देने के लिए, उनको न्याय देने का मतलब ये न्याय भी फैमिली को देना है कि जस्टिस हुआ है। 3 घंटे तक फैमिली का जो आरोप है, 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया गया, इसकी क्या वजह बताई गई? उन्होंने कोई इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र जो वो नेता ने, मीनाक्षी, ध्रुवो, मयूक, SFI, DYFI इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और उसीलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा था। आपने क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने देखी है, उनकी आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। सीबीआई अभी तो जो निकल रहा है आसपास से, आगे बढ़ में निकला, जिस सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। कोई टाइम फ्रेम भी आप लोग? टाइम फ्रेम इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टाइम फ्रेम करना मुश्किल है। और क्या क्या लूप होल्स आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है नहीं, हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं, ये उन लोगों का काम है। हमारा काम है जहां पर भी हम देखें लूप होल्स होता है, इलीगलिटीज होता है, इसको कोर्ट आधार पर लाना, हम वही काम किया। इसके अलावा आरजीकर पर जो हमला हुआ, ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया बाम और राम, यानी लेफ्ट और बीजेपी। ये मेरे डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, ये ममता जी ने किया। उस दिन 4 बजे बेहाला में ममता जी ने ये बताया कि आप लोग आंदोलन किया है, 3 दिन हो गया, अब मैं मैदान में उतरूंगा। ये मैदान में उतरने के बाद ही रात को हंगामा हुआ। जो आदमी वहां 3 दिन से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो तो हंगामा नहीं किया। हंगामा करना चाहिए तो पहले हो सकता था। टीएमसी ऑर्गेनाइज किया, वो गुंडों लोग को लाया, आसपास से चाक लेकर लाया और ये हमला किया। उसका मकसद था
ये डिमॉन्स्ट्रेशन का हटा दो, उनका डरा दो, और जो भी एविडेंसेस है इस टाइप ऑफ मर्डर में, एविडेंसेस हर जगह रह सकते हैं, इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बात है, तो उसको तोड़ो। उन्होंने कोशिश किया 4th फ्लोर जहां पर सेमिनार हॉल है वहां जाने, वहां तोड़ने का, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए, लेकिन 3 तला तक तो तोड़ दिया, इमरजेंसी तोड़ा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटर तोड़ेंगे तो पहले दिन तोड़ सकते हैं, पहले दिन नहीं तोड़ा, 3 दिन बाद तोड़ेंगे। ये बिल्कुल टीएमसी का प्लान है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिस लोगों का गिरफ्तार किया, जिस लोगों का देखा गया वीडियो में हमला कर रहा है, ये सब टीएमसी का है। तो हमला टीएमसी लगाया, इनका गेम प्लान था। बीजेपी इस मामले में लगातार रैली निकाल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? रैली तो हर आदमी निकाल सकते हैं। ये जो घटना घटी है इसमें हर आदमी को विक्षुब्ध होना चाहिए कि बीजेपी निकले, वाम पार्टीज निकले, कोई अपना एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन अपना जोश से निकले है। इस तरीके से कंटिन्यूअस या डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने कभी नहीं देखा। क्या आपको लगता है इस घटना से कोलकाता की छवि को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर दुनिया में कलकत्ता का ये बात अभी चल रहा है कि कलकत्ता में इनसिक्योरिटी है, और चीफ मिनिस्टर का स्पीच ये और गहरा घटना घटाई कलकत्ता के छवि। मंत्री भी तो फांसी मांग रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं। वो फांसी मांग रहा है किसको? जो मर गई निर्यातित को, विक्टिम को। ये स्लीप मत सोचिए, ये उनका सोच में था। अगर आपका सोच में कुछ नहीं रहता है ना, ऐसे स्लीप नहीं होता है। मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। अभी वो भी आवाज रहा है डिमांड जस्टिस टू हुम, फॉर हुम? शी इज द ओनली पर्सन क्रिएटिंग बैड इमेज फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है ये एक व्यक्ति का काम था या एक से ज्यादा व्यक्ति का काम था? बिल्कुल एक व्यक्ति का काम नहीं था, कम से कम 2-3 व्यक्ति वहां पर थे। किसको बचाने, अगर ऐसा है तो किसको? सिस्टम, अस्पताल में ये चोरी, अस्पताल में जो और गैर कानूनी काम होता है। कौन सा गैर कानूनी काम? सीट बिकना। आप अगर इमरजेंसी पेशेंट को जरूरी है, सीट नहीं मिलेगा, पैसा तो मिल जाएगा। मेडिसिन बिकना, खरीदना, इसे बहुत सारे पैसा इधर उधर होता है, ये सब कुछ सामने आएगा। प्रिंसिपल, जो पूर्व प्रिंसिपल कहना उचित होगा, संदीप घोष। आप बताइए, देखिए एक सरकारी नौकरी में एक आदमी का इतना जरूरी है उनका रहना कि सुबह वो बजाते बताया कि हम त्याग पत्र दे दिया, और शाम को उनको प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज बना देता है। इतना जरूरी है एक आदमी? क्यों? इसके पीछे क्या? इसका पीछे ही राज है कि जितना भी घोटाला हो रहा है था अस्पताल के लेकर, इसका घोटाला का वो भी एक लीडर है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।